दोस्तों, रात के सन्नाटे में अचानक सायरन की आवाज गूंज उठी। 4 काली गाड़ियां मोनालिसा के बंगले के सामने आकर रुकीं। सीआईडी टीम पूरी तैयारी के साथ अंदर दाखिल हुई। घर के हर कोने को घेर लिया गया। इंस्पेक्टर दया ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। जबरदस्ती दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का नजारा देखकर हर कोई दंग रह गया। मोनालिसा, जो एक आम लड़की लगती थी, असल में देश की सबसे शातिर जासूस निकली। दीवारों पर मैप्स, गुप्त कोड और हथियारों का जखीरा मौजूद था। हर फाइल में खुफिया जानकारियां भरी हुई थीं। लगता है हमें बहुत देर हो गई, दया ने फाइलें पलटते हुए कहा। यह लड़की सिर्फ एक आम नागरिक नहीं, बल्कि एक मिशन पर थी। तभी अचानक सीढ़ियों से किसी के आने की आहट हुई। पूरी टीम सतर्क हो गई, लेकिन जो नजारा सामने था वह और भी चौंकाने वाला था। मोनालिसा खुद सामने खड़ी थी। तो साथियों, इस कहानी को शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने बारे में छोटा सा परिचय जरूर दे दें कि आप कहां से हैं और आपका नाम क्या है, जिससे मेरा आपसे जुड़ाव और बेहतर हो सके। और आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहानी शुरू होती है। अब सधे हुए कदमों से वह नीचे आई और हल्की मुस्कान के साथ बोली, सीआईडी को मेरा घर तलाशने में इतना समय लग गया, निराशा हुई। दया ने गुस्से में कहा, तुम पर कई मामलों में संदेह है, हमें सच बताओ, तुम कौन हो? मोनालिसा ने एक गहरी सांस ली और पास रखी एक फाइल उठाकर उनकी ओर उछाल दी। मैं कोई अपराधी नहीं, बल्कि वो साया हूं जो अंधेरे में रहकर देश के दुश्मनों को मिटाता है। फाइल में उन आतंकियों की लिस्ट थी जिन्हें मोनालिसा ने अकेले ही ढेर कर दिया था। सीआईडी टीम हैरान रह गई। वे जिसे पकड़ने आए थे वो तो एक गुमनाम हीरो निकली। दया मुस्कुराया और कहा, शायद हमें तुम्हें गिरफ्तार नहीं बल्कि सलाम करना चाहिए। मोनालिसा ने अपनी जैकेट पहनी और अंधेरे में गुम हो गई, क्योंकि जासूस कभी अपनी पहचान नहीं बताता। सीआईडी टीम अभी भी मोनालिसा के घर में खड़ी थी। इंस्पेक्टर दया के हाथ में वो फाइल थी जिसमें देश के दुश्मनों की लिस्ट थी, वे लोग जिनका सफाया मोनालिसा कर चुकी थी। सर, अब क्या किया जाए? एक अधिकारी ने पूछा। दया ने गहरी सांस ली और कहा, हमें मोनालिसा पर नजर रखनी होगी। ये लड़की जितनी खतरनाक दिख रही है, उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। उधर मोनालिसा अंधेरे गलियों से निकलकर एक पुराने गोदाम में पहुंची। अंदर जाते ही उसकी घड़ी बीप करने लगी। उसने बटन दबाया और सामने दीवार पर एक होलोग्राम उभर आया। मिशन सक्सेसफुल? दूसरी तरफ से किसी ने पूछा। हाँ, लेकिन सीआईडी मेरे पीछे पड़ चुकी है, मोनालिसा ने जवाब दिया। इसका मतलब तुम्हें जल्द ही अगला मिशन पूरा करना होगा, आवाज आई। स्क्रीन पर एक नया टारगेट दिखा, डॉन इब्राहिम खान, जो एक बड़ा आतंकवादी था और कई देशों के लिए खतरा बन चुका था। मोनालिसा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शिकार शुरू होता है। इस बीच दया ने मोनालिसा के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए, लेकिन उसकी कोई ठोस जानकारी कहीं नहीं थी। सर, लगता है ये लड़की किसी गुप्त एजेंसी के लिए काम कर रही है, एक अधिकारी ने बताया। दया ने सोचा, अगर ये देश के लिए काम कर रही है तो हमें इसे रोकना नहीं चाहिए, लेकिन अगर इसका कोई और मकसद है तो हमें इसे पकड़ना होगा। दया ने फैसला किया कि वो खुद मोनालिसा का पीछा करेगा। दूसरी ओर मोनालिसा इब्राहिम खान के अड्डे तक पहुंच गई थी। उसने एक नकली पहचान बनाकर खुद को उसके करीब पहुंचाया। मुझे मालूम है कि तुम कौन हो, इब्राहिम ने गहरी आवाज में कहा। मोनालिसा ने आंखों में आत्मविश्वास भरकर जवाब दिया, अगर मालूम होता तो अब तक तुम मर चुके होते। इतना कहते ही उसने अपनी गन निकाल ली और एक सेकंड के अंदर पूरी सिक्योरिटी को खत्म कर दिया। अब इब्राहिम खान अकेला खड़ा था। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना कमजोर हूं? उसने एक बटन दबाया और पूरा कमरा धुएं से भर गया। जब धुआं छटा तो मोनालिसा वहां से गायब थी। उसी रात दया को खबर मिली कि इब्राहिम खान को मार दिया गया है। यह मोनालिसा का काम है, दया ने कहा। सर, हमें उसे गिरफ्तार करना चाहिए, एक अधिकारी ने पूछा। दया ने दूर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, जब तक वो सही लोगों को खत्म कर रही है उसे पकड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं उसे देखना चाहता हूं फिर से। अगली मुलाकात मोनालिसा एक ऊंची इमारत पर खड़ी थी।
दूर उसने देखा, दया उसकी तरफ देख रहा था। उसने एक छोटी सी चिट हवा में उड़ा दी। दया ने उसे पकड़ा। उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, खेल अभी बाकी है।